हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करूँगा आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को इस तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। आज आपकी प्रश्नावली है एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखो ध्यान से। पहले नंबर में क्या कह रहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या निम्न है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या पहले नंबर पर 7 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या दी गई है। ये देखो जो दी गई आर का मान है, ठीक है, त्रिज्या जिसे बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे 0.63। तो देखो, तो सबसे पहला नंबर देखो, यहाँ पर त्रिज्या कितनी दी गई हमको, 7 सेंटीमीटर। तो किसका मान है, ये आर का मान है। तो आर बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। आर का मान हमें कितना पता है, 7 सेंटीमीटर पता है। तो यहाँ पर गोले का आयतन का सूत्र लगा दो। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना हमारे पास 7 है। तो 3 बार 7, क्योंकि क्यूब लगा है ना इसलिए। तो 3 बार हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, बराबर है। इसको हल कर लो। ठीक है, तो देखो आप कैसे इसको कैसे काटोगे। तो ऐसा करो, 7 से वाला 7 काट दो। फिर आपका क्या बचा यहाँ पर। अब क्या करो कि अब इससे अब 22 को 88 जोड़ लो। और तो कुछ कटेगा नहीं यहाँ पर। हाँ, तो जोड़ लो। क्या जोड़ोगे, तो 22 को 88 और 7×7 49 बटे में हमारा 3 बटे में कितना हो गया, 3 हो गया। 88 गुणा 49 बटे में कितना, 3। जब 88 गुणा आप 49 कराएंगे तो आपका आएगा 43/12। ठीक है, आप करा करके देख सकते हैं, बटे 3। ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसको काट लो। तो देखो 3 एकम 3 बचा कितना, यहाँ पर 1 हो गया कितना, 13। तो 13 के 3 से को 12 बचा कितना, 1 बचा हो गया 11 हो गया 11। तो 3 का 9 बचा कितना, यहाँ पर 2 हो गया 22। तो 3×7 21 3×7 21। अब कितना बचा, 1 बचा। तो 1 बचा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हो गया 10। तो 3 का 9। ठीक है, तो 1437.3। ठीक है, 3 का 9 फिर ऐसे आता रहेगा। तो लगभग हम क्या लिख देंगे, 1400, या ऐसे करो। ठीक है, आपका देखो 1437/3, ये भी सही है। या आप ये भी कर सकते हैं। देखो 1437 आ गया। अब हमारा बचा क्या, 1 बचा। 1 बचा था, 3 का 9 10 आया था। तो 3 का 22 हुआ था। तो 3×7 21 हुआ था। 21 बचा था 1। तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 को हम क्या लिख देंगे ऊपर, ऐसे 1। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर कितना था, 3। तो 3 सही 14 सही 1437 सही 3 1/3। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। जब इसको हम करेंगे, इसका गुणा इसमें करके इसको जोड़ेंगे तो हमारा फिर से इतना ही आ जाएगा, 4312/3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके आंसर में जो इसी प्रकार दिया गया है, तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1437 सही 1/3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला नंबर सवाल हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। अब देखो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, 0.63। ठीक, कितना है, 0.63। कुछ नहीं करना, बस मान रखना, बस ध्यान से देखना है। अब देखो यहाँ पर आर का मान हमको किसका मान दिया गया, आर का मान दिया गया। तो साफ साफ कहा गया है कि उस गोले के जिसकी त्रिज्या निम्न है। निम्न मतलब जो नीचे दी गई है। ठीक है, तो ये हमें त्रिज्या दी गई, मतलब त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस। ठीक है, अब देखो आगे। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन। ठीक है, बार बार हम इसलिए लिखते हैं सूत्र कि आपको जो याद हो जाए। ठीक है, अगर याद ना हो तो आपको ये सूत्र याद हो जाए, क्योंकि बिना सूत्र के आपके सवाल लगेंगे नहीं ना, इसलिए। ठीक है, तो देखो 4/3 पाई का मान 22/7। आर का मान 0.63 गुणा में 0.63 गुणा में 0.63। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर देखो, यहाँ से दशमलव हटाओ, यहाँ क्या कर लो, 0 बढ़ा लो। कितना हो गया, दशमलव हटेगा तो दो 0 बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 संख्या है। तो यहाँ पर 2 0 बढ़ गए। अब क्या करो कि 7 एकम 7 7 9 63। ठीक है, ये कितना है, 9 है। 3 से काट दो, 3 एकम 3 3 3 का 9। ठीक है, अब क्या कटेगा आपका, अब ऐसा करो कि इसको काट लो, या 4 को काट लो। 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पंचे 20। ठीक है, इतना काट लिया। अब क्या करो, यहाँ पर इतना हमारे पास बचा। तो 22 त्याई 66 गुणा 0.63 गुणा 0.63
63 बटे में आपका 25, ठीक है, इतना आ गया। अब जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आएगा, ठीक है, आप जब इसको हल करके देख सकते हैं। ऐसे हम अगर हल करेंगे तो आपका हमारा ज़्यादा टाइम ख़राब होगा। तो 1.04 लगभग में आएगा। कितना आएगा? 1.04 लगभग में आपका इसका आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? दूसरा नंबर हो गया और ये हमारा पहला नंबर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप पहुँचते हैं अपने अगले नंबर सवाल पर। दोनों में सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर मीटर क्यूब है, ठीक है। मीटर क्यूब तो होता है मीटर में ना, दोनों सारे मान, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर में थे, तो अब ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर किसके थे? यहाँ पर मीटर में था। ये शायद 0.63 किस में था? ये मीटर में था। ये किस में हो जाएगा? मीटर क्यूब, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मीटर क्यूब, ठीक, नोट कर लीजिएगा। अब पहुँचते पहले दूसरे नंबर सवाल पर। अब देखो दूसरा नंबर सवाल, इसमें क्या कह रहा है? ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करो, ठीक है, जिसका व्यास क्या है? निम्न है। इसका जो व्यास है वो हमको दिया गया है। जो ये दिए गए हैं ये क्या है? ये हमारे पास डी का मान, किसका मान है? डी का मान है, ठीक है। तो अब आ जाओ सवाल पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लेते, जैसे हमने उस वहाँ पर आर का मान दिया गया था, तो यहाँ पर डी का मान दिया गया। तो डी के मान से हम सबसे पहले आर का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद गोले के आयतन से सूत्र, वही बात इसमें वही है, ठीक है। मतलब गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए गेंद का हमें मतलब कुल मिला के आयतन, गोले का आयतन ही ज्ञात करना है। तो देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लो पहला नंबर में क्या आपका क्या दिया गया है? 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या दिया गया है? ये हमारे पास व्यास है, तो डी बराबर 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या करो? आर का मान ज्ञात कर लो। तो आर बराबर क्या होता है? dy/2 होता है। तो आर का मान यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया? 14 सेंटीमीटर। आर बराबर हम क्या लिखेंगे? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हो गया ना। अब देखो आगे, अब यहाँ से सूत्र क्या लगाएंगे अपना? गोले का आयतन बराबर, तो गोले का आयतन सूत्र क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान होता है कितना? 22/7 इंटू आर का मान क्या है हमारे पास? 14 गुणा में 14, ठीक है। अब इसको काटो। तो देखो सबसे पहले क्या करो? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और तो कुछ कटेगा नहीं आपका, ठीक है। हाँ, और कुछ नहीं कटेगा। अब क्या करो? अब इनको जोड़ो। तो जोड़ोगे कैसे? देखो 22 को 88, 22 को कितना हो गया? 88 हो गया। और ये देखो इसको जोड़ा हमने, इसका गुणा किया, 22 को 88 कर लिया। फिर इसके बाद 14 का वर्ग कितना होता है? 196। तो 14 का वर्ग लिखो 196, मतलब 14 गुणा 14 करोगे तो 196 ही आएगा। और गुणा में आपका 2 बट्टे आपका 3, बट्टे में क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। और अगर ये काटें तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं कटेगा यहाँ पर। अब इसका आपको क्या कराना है? गुणा कराओगे। जब आप इसका गुणा कराओगे तो आपको क्या आएगा? जब गुणा कराओगे तो आएगा आपका, गुणा कराने में आएगा आपका 34 49 6, ठीक है। आप करा करके देख सकते हैं। 34 49 6 बट्टे में हमारा 3, ठीक है, इतना आया। 34 49 6 बट्टे में 3। तो अब इसको देखो आगे, देखो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हटाते हैं। देखो यहीं पर आगे देख लो, इसका जो जितना हमने किया इसका आगे पार्ट किया देखो। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? इसको काटना है। तो 34 49 6 बट्टे में 3, तो काटो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा यहाँ पर 1, तो हो गया कितना? 14। तो 3 चौको 12, बचा कितना? 2, हो गया 29। हो गया कितना? 29। तो 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 नवा कितना हो जाएगा? 27। बचा कितना है यहाँ पर? 27, 29 था, 27 हो गया, 3 नवा 27, बचा 2, हो गया 26। तो 3 अट्ठे 24, कितना? 3 अट्ठे 24, बचा कितना? 2। अब जाएगा नहीं तो दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा? 3 सिक्के 18, ठीक है। 3 सिक्के 18। तो ये हमारा क्या आया? 11 49 8.6। ये किस में आया? लगभग में आया, ठीक है। कारण कि पूरा हल नहीं हुआ। देखो कितना हमारे पास यहाँ पर 3 अट्ठे 24 हो गया था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 बचा था, 24 26 था, तो 2 बचा यहाँ पर 26। तो हमने 3 सिक्के 18 किया, 18 के बचा 2, फिर 3 सिक्के 18 6 6 6 6 6, जो आपका क्या होता जाएगा?
6 6 6 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया 1149.8.6 लगभग में हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये था किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर किस में हो जाएगा, क्यूब में हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले लिख दो सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारा आंसर आया किस में, लगभग में। ठीक है, लगभग में इतना आ जाएगा। अब अगर इसे आप सही बट्टे में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो सही बट्टे में कैसे लिखेंगे आप, यहाँ तक आपका 8 आया था, ठीक है, तो बचा था 2, तो 1149.8 ऐसे लिख सकते हैं। देखो या अगर सही बट्टे में लिखें तो ये लिखेंगे, या अगर हम या की बात करें तो सही बट्टे में आप कैसे लिखेंगे, या। ठीक है, तो 1149.8, यहाँ बचा कितना था, 26 था, मतलब कितना हुआ था यहाँ पर 3/24 आया था, 26 बचा था 2, तो 1149.8 ऊपर था 2 और बट्टे में हमारा क्या 3, तो ये हमारा सही बट्टे में। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, जो आपका मन हो वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, अब इसके बाद दूसरा नंबर देखो, ये था 0.21 मीटर। डी का मान किसका मान है, डी का मान, तो यहाँ से क्या करो आर का मान निकाल दो। तो आर का मान जब निकालोगे क्या होता है, 0.2 होता है, तो डी का मान बट्टे में 2। ठीक है, तो जब इसको हल करो तो ऐसे हल कर लो इसको, तो यहाँ से दशमलव हटाओगे, देखो 0.21 बट्टे 2 लिखा है, दशमलव हटाओ तो नीचे कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे, तो कितना लिख गया 21/200 लिख गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर का मान हो गया। अब आप सूत्र क्या लगाएंगे, गोले का आयतन, तो यहाँ पर सूत्र लगा लो, क्या सूत्र लगाओगे, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान क्या है हमारे पास 21/200, 21/200 गुणा में 21/200 गुणा में 21/200। ठीक है, अगर आपका मन बट्टे में ना लिखने का हो, ठीक है, वैसे हल तो इसको भी करना पड़ेगा और उसको भी हल करना पड़ेगा, तो आप यहीं से दशमलव ना हटा करके इसको 2 से हल कर सकते हैं। ठीक है, 2 से काट पीट के, तो वो भी आपका हल हो सकता है। ठीक है, फिर आपकी जैसी मर्जी, आप जैसा करना चाहें कैलकुलेशन, वो आप पर निर्भर करते हैं, आप उसको कितना आसान बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से क्या करोगे, तो 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। ठीक, इसलिए हम कह रहे थे आपसे। अब देखो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, इसको काट दो। ठीक है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, अब और कुछ कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो ऐसे काटो कि 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया 25 आ गया, 2 पंचे 10, 25 आ गया। अब तो यहाँ कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास ऊपर बचा 11 3 7 21, मतलब 11 तिहाई 33 और 21 सत्ते 147 बट्टे। अब नीचे देखो, नीचे क्या बचा, नीचे हमारे पास बचा 200 गुणा 200, तो कितना हो गया 40,000। ठीक है, कितना हो गया 200 गुणा, जब 200 करेंगे आप 200 गुणा 200, तो देखो 2 दूनी 4 और 1 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो कितना हो गया 40,000। ठीक है, कितना हो गया 40,000, 40,000 और इसमें कितना जोड़ दो 25 का और हमें करना है 2500 को, तो 40,000 में 25 का आपको क्या करना है गुणा करना है, तो 2500 को 100 और ये 4 जीरो और, तो कितना हो गया ये 100 ये और 4 जीरो और 1 100 100 ये हो गया। ठीक है, 2500 को 100 और 4 जीरो आपके और 1 2 3 4, तो कितना हो गया इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना हो गया 10 लाख हो गया। ठीक है, अब जब आप इसको हल करेंगे, ठीक है, इतने को जब आप हल करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले क्या करो 33 गुणा 147 को हल कर लो। ठीक है, जब इसको हल करोगे तो क्या आएगा 4851 बट्टे, कितने जीरो हैं यहाँ पर 2 2 4 6 जीरो लगा दो, एक के बाद 2 4 6 जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जितने नीचे जीरो हों उतने अंक बाद ही ऊपर क्या हो जाता है दशमलव लग जाता है, तो उतने ही अंक बाद दशमलव लगाओ। तो उतने अंक बाद दशमलव कैसे लगाएंगे, देखो 1 5 8 4, ये कितने हुए 4 हुए, हमें लेकिन लगाना है 6 जीरो ना 6 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर क्या करो
2 जीरो और बढ़ा दो, ठीक है। वैसे भी इन दोनों जीरो का कोई मान नहीं है, ठीक है। जीरो आगे लगे तो उसका कोई मान, पीछे लग जाए तो उसका तो मान होता है। तो यहाँ पर हमने देखो 6 अंक बाद क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया, ठीक। क्या लगा दिया यहाँ पर हमने, दशमलव लगा दिया। तो 0.00481 मीटर क्यूब हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। देखो बिल्कुल कितनी सरल कैलकुलेशन बना दी। फिर आपका मन अगर दशमलव में करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर दशमलव में बनाएंगे तो हमारा क्या आंसर आ गया, 0.04851। अब फिर अगर यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे तो फिर हमारे पास 4851 बट्टे में हमारे 1 के बाद 6 जीरो फिर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया दूसरा नंबर और ये हमारा हो गया पहला नंबर, ठीक है। तो पहला नंबर का हमारा आंसर ये आ चुका, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा। तो ये हमारा क्या आ गया, दूसरे का आंसर आ गया। आशा करेंगे आपको पहला और दूसरा नंबर सवाल समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि धातु की एक गेंद का जो गेंद का व्यास है, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर व्यास है, व्यास हमको कितना दिया गया है, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 8.9 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब, मतलब कि जब इसका हम आयतन निकालेंगे यहाँ से आर का मान, ठीक है, तो ये सिर्फ प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो घनत्व है वो है 8.9 ग्राम, ठीक है। और जितना हम निकालेंगे उसमें हम इतने का गुणा कर देंगे तो हमारा जो गेंद का पूरा द्रव्यमान है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर बात आपको कुछ भी थोड़ी सी समझ में आई है तो थोड़ी सी हमको जब सवाल समझाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। अब ध्यान से देखो हमें करना क्या है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें पता है व्यास का मान। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करो, आर का मान निकाल लो। इसका मान निकालेंगे, आर का मान। तो डी बराबर हमको क्या पता है कि 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है। जब यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 मतलब डी बटे 2, तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ से आर का मान हमारे पास क्या निकल के आया, आर बराबर 2.1, क्या निकल के आया, 2.1, ठीक है। अब तो दिख रहा होगा 2.1, इतना निकल गया यार। अब देखो, अब हमको यहाँ से आर का मान निकल गया, ठीक है। तो घनत्व के लिए मतलब इसका हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसका हमें सबसे पहले आयतन याद करेंगे, तभी हम इसका क्या पूरा घनत्व बता पाएंगे, ठीक है। तभी तो हमें पता चलेगा कि इतना पूरा सेंटीमीटर क्यूब है, तब उसका हम क्या निकालेंगे, घनत्व निकालेंगे गुणा करके। तो अब देखो आ जाओ, तो हमें सेम जैसे हमने अभी दो नंबर सवाल तक किए हैं, तो अभी पहला स्टेप हमको यही करना है कि गोले का आयतन लगाना। तो गोले का आयतन क्या होता है, अब तो याद हो गया होगा आपको, 4 सवालों में हम इसका सूत्र लगवा चुके हैं, इसलिए सारे सवालों में हम इसको दिखवाते भी हैं कि आपको याद हो जाए। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यही तो होता है ना। तो कर लो, वैल्यू पुट कर लो। तो देखो 4/3 पाई का मान क्या होता है, 22/7 इंटू आर का मान क्या दिया गया है, 2.1 गुणा में 2.1 गुणा में 2.1, ठीक है, इतना दिया गया है। तो अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से ये वाला दशमलव हटा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जीरो जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो कि अब करो ये कि 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 3 से ये वाला 3 कट गया, ठीक। नीचे बचा हमारे पास स्टेप 10 और ऊपर क्या बचा, 22 को 88 गुणा में 2.1 और गुणा में 2.1 और नीचे क्या बचा 10 ओनली, ठीक है। अब 88 का गुणा हमें क्या किससे कराना है, 2.1 गुणा 2.1 से कराना है, ठीक है। तो जब आप इसका गुणा कराओगे ऊपर तो कितना आ जाएगा, 388.08, कितना आएगा, सॉरी, जब आप इसका गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 388.08, ठीक है, इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 388.08 और बट्टे नीचे में 10। और हमने क्या बताया कि नीचे जितने जीरो लगे हों उतने अंक बाद क्या आ जाता है, दशमलव आ जाता है। तो देखो ऊपर ऑलरेडी हमें क्या पता है कि यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा है, ठीक है, 2 अंक बाद क्या लगा है, दशमलव लगा है। तो अब यहाँ पर 1 अंक बाद और दशमलव लगा दो, तो यहाँ पर कैसे लगेगा दशमलव, 38.808,
ठीक है, क्योंकि देखो 2 अंक बाद 2 अंक पहले दशमलव लगा, तो 2 अंक बाद पहले दशमलव इसमें लगा था, पहले से ही लगा था। ठीक है, और हमें यहाँ पर 10 लिखा था, तो हम बता चुके कि जितने नीचे 0 हों उतने अंक बाद ऊपर क्या लग जाता है, दशमलव। तो देखो 2 अंक बाद पहले से लगा था, तो 1 अंक बाद और ऊपर लगा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 38.808 हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, इसमें आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है गोले का आयतन। ठीक है, क्या आया है, गोले का आयतन आ गया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि हमें घनत्व क्या दिया गया है, तो देखो घनत्व हमको दिया गया है 8.9 ग्राम। ठीक है, इतना दिया गया घनत्व। अब यहाँ पर क्या लिखो कि देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो घनत्व है वो है आपका 8.9 ग्राम। ठीक है, इतना घनत्व है। तो जब हमने कितना निकाला है यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर 38.808, तो जब हम इतने का निकालेंगे, कितने का 38.808 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व कितना होगा। जब 1 का इतना है तो हमने इसमें 1 का गुणा कराया, तभी तो इतना निकला। 1 का कितने से भी गुणा कराओ तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब हम इसका गुणा इतने में कराएंगे तो क्या होगा यहाँ पर 38.808 गुणा किससे कराएंगे 8.9 से। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना, तो इतना कितना हुआ, इतने का होगा 38.808 गुणा 8.9 का। तो अब इसको क्या कर लो, इसको कर लो हल, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो आपका आएगा, ठीक है, 345। ठीक, आप हल करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से, 345.39 ग्राम। वो किसमें, लगभग में, किसमें आ जाएगा, लगभग में हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ये क्या हो गया, क्या पूछ रहा था इसमें, यदि धातु का घनत्व तो इस गेंद का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये द्रव्यमान ही हमने निकाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान। ये हमारा मतलब आपको समझाया है, लेकिन ये क्या चल रहा था, हमारा पूरा द्रव्यमान ही चल रहा था, द्रव्यमान ही चल रहा था, ये हमारा द्रव्यमान ही था। तो हमने क्या किया था, जो आपका घनत्व इससे गुणा घनत्व किया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 345.39 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज हमने पहला, दूसरा, तीसरा नंबर 3 सवाल को हमने क्लियर किया है। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई ज़्यादा किसी चीज़ें कठिन नहीं थी, बस समझने का फेर था। ठीक है, तो आशा करेंगे आज के तीनों सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।